Video we will be covering inference of acidic strength in 2-3 minutes. Okay, so basically we have first is ROH and then H2O, right? So HOH, and then we have the last one, that is phenol. Okay, so in this what we have phenol. Now acidic strength is the greatest for phenol के लिए सबसे ज़्यादा, फिर इसके बाद वाटर के लिए, और फिर ROH कोई भी चेन अल्कोहल्स. ओके, अब क्या होता है इसके अंदर, चेन अल्कोहल के अंदर क्यों कम है, क्योंकि इसके अंदर पुशिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा है. दैट इज़ पुशिंग इफेक्ट फ्रॉम दिस CH3 कार्बन चेन, राइट. सो CH3 इसका मतलब इसमें आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट इज़ देयर, राइट. सो प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन दी OH बॉन्ड ज़्यादा होती है. क्यों, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी OH बॉन्ड के अंदर ज़्यादा होती है, इसकी वजह से ये जो है ना OH, ये H निकल नहीं पाता है ज़्यादा इजीली. ठीक है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, बीच में इनका फोर्स ज़्यादा होती है. ठीक है, सो इनकी जो प्लस आई इफेक्ट है ज़्यादा, इसका मतलब ये ज़्यादा इजीली नहीं निकल सकता. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिप्लेस दी H प्लस फ्रॉम दिस चेन. ओके, अब क्या होता है इसके अंदर, देर इज़ नो रेजोनेंस, एंड सेकेंड पॉइंट इज़ देर इज़ नो आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट ही नहीं है, तो इसीलिए ये बीच में आ जाता है. ठीक है, बीच में आता है. नेक्स्ट उसके बाद आता है फिनॉल. फिनॉल के अंदर हमारे पॉइंट्स क्या होता है, रेजोनेंस के बारे में. रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस ये जो OH, ये H है, ये H ज़्यादा जल्दी लीव करना चाहता है. अब क्या होता है, ये H क्यों लीव करना चाहता है, बिकॉज एक होता है, ये है हमारा O-. ठीक है, जैसे ये H लीव करेगा तो क्या बनेगा, ये फिनॉक्साइड, क्या उसका नाम, फिनॉक्साइड आयन बनेगा. तो ये क्या है, फिनॉक्साइड आयन. सो इनको फिनॉक्साइड आयन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है. तो व्हेनेवर दिस फिनॉल को जब भी इसको ये इसकी फिनॉक्साइड आयन बनने की प्रॉब्लम आती है, तो इसमें क्या करेगा, ये फिनॉक्साइड बन जाएगा और ये क्या बनेगा, एक H प्लस रिलीज़ कर देगा. तो ये जैसे जितना ईजीली ये H प्लस है ना निकलेगा बाहर, तो उतना ज़्यादा एसिडिक होएगा. तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ शो करता है सबसे ज़्यादा. ठीक है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन दी OH बॉन्ड है वो बहुत ही कम है, इसकी वजह से ये H ज़्यादा जल्दी ईजीली रिप्लेस हो सकता है. तो इट इज़ ईजी टू रिप्लेस H. ओके, नाउ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन बहुत ज़्यादा होती है. सो ये हो गया हमारा बेसिक स्टफ. अब क्या हो जाता है इसके अंदर, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, जैसे OH है. अब OH से ज़्यादा भी हमारे पास है. ठीक है, OH से ज़्यादा कौन है, OH से ज़्यादा जब नाइट्रो कार्बन आ जाते हैं, जैसे नाइट्रोबेंजीन आ जाएगा. ठीक है, नाइट्रोबेंजीन, तो फिर तब ये क्या होता है, जब नाइट्रोबेंजीन आ जाता है OH के साथ, सो दिस विल बी मोर एसिडिक बिकॉज ऑफ द, अब हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे. ठीक है, अब एक और चीज़ आती है, अगर समझो OH है, ये OH है, और एक OH के साथ हमने एक CH3 डाल दिया था, और ये OH. ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो ये ग्रुप होती है, ये बेसिक ग्रुप होती है. तो इसकी वजह से ये जो फिनॉल रहता है वो बेसिक फिनॉल बनना शुरू हो जाता है इसकी वजह से. क्यों, बिकॉज इट हैज़ विच इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, है ना. तो प्लस आई इफेक्ट ये देता है, राइट. सो प्लस आई इफेक्ट, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये वाला ज़्यादा बेसिक बन जाता है, तो ये हमारा ज़्यादा एसिडिक रहेगा. अब एक और चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल ये OH है, फिनॉल है, और हमारे पास पिक्रिक एसिड आ गया. पिक्रिक एसिड क्या होता है, OH NO2 और NO2 इधर. सो ये पिक्रिक एसिड है. तो इसमें बताओ कौन सा सबसे ज़्यादा एसिडिक रहेगा, ऑब्वियसली ये है ना. वाई, बिकॉज NO2 विल गिव यू माइनस आई इफेक्ट. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ये माइनस आई इफेक्ट देता है, ये इसको पुल करता है. ठीक है, ऐसा. ठीक है, ऐसा मैं बताती हूँ, ये क्या है, NO2, और ये माइनस आई इफेक्ट विल पुल इट. सो माइनस आई इफेक्ट काम करेगा इधर, और ड्यू टू दिस इट डिक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन OH बॉन्ड. ओके, सो ये हो गया हमारा रीज़न. नाउ फॉर एग्जाम्पल वी हैव CH3OH एंड CH3CH2OH. अब इस केस में क्या होएगा, इस केस में ये क्या है, मिथेनॉल, एंड ये इथेनॉल है, राइट. अब इसके अंदर यू कैन सी एक इंसान पुश कर रहा है, तो ये बंदे को एक इंसान पुश कर रहा है, और ये बंदे को H को 2 इंसान पुश कर रहे हैं. तो किस में सबसे ज़्यादा ईजी रहेगा, ये वाले H को निकलने में, ऑब्वियसली इसमें, क्योंकि एक बंदे को हटा सकता है. सो ये ज़्यादा एसिडिक होएगा. ठीक है, इसके अंदर इसका मतलब रीज़न क्या है, इन इथेनॉल प्लस आई इज़ मैक्सिमम,
which is making OH bond stronger, difficult to remove. In ethanol क्या होता है, प्लस आई जो इफेक्ट है, दोनों में भी प्लस आई है, इसमें भी प्लस आई, इसमें भी प्लस आई, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा रहेगा क्योंकि ज़्यादा लोग हैं इधर, ठीक है, तो ज़्यादा भीड़ है तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट टू रिमूव H. ओके, तो ये हमारा ऑर्डर था, राइट. अब इस ऑर्डर के अंदर हम लोग देख सकते हैं, फर्स्ट तो हम लोग को ये चेन देखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे कम इसे डालना है. तो एक तो चेन है, एक चेन कौन सा मिला हमारा, मिथेनॉल चेन हो गया, राइट. सो फर्स्ट विल राइट मिथेनॉल. उसका देख सकते हैं ये वाटर है, तो ऑब्वियसली इधर वाटर आ जाएगा, ठीक है. सो वाटर. इसके बाद हम लोग देख सकते हैं अब OH की बारी, बेंजीन की बारी आएगी. तो अब बेंजीन के अंदर मैंने बोला था कि पहले ये आएगा, ये ज़्यादा बेसिक है ना, तो पैराक्रेसॉल मैंने बोला है, ये वाला क्या हो जाएगा, OH के साथ अगर CH3 आ गया तो ये पैराक्रेसॉल है, राइट. उसके बाद क्या आएगा, पिक्रिक एसिड तो सबसे ज़्यादा है, पिक्रिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिड है, एसिडिक. उसके बाद क्या है, बेंजीन विथ OH, फिनॉल तो नहीं है. उसके बाद क्या है, पैरा नाइट्रोफेनॉल और पिक्रिक एसिड. सबसे ज़्यादा NO2 किसके अंदर, पिक्रिक एसिड के अंदर, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होएगा. उसके बाद पैरा नाइट्रोफेनॉल, तो इसके बाद क्या आएगा, पैरा नाइट्रोफेनॉल, एंड उसके बाद आएगा पिक्रिक एसिड, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एसिडिटी. तो ये हो गया हमारे क्वेश्चंस.